और कैसे हो बच्चों? ठीक, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी। चलो, हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था? कैपेसिटेंस देखा था कि कैपेसिटेंस क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, उसके बारे में अच्छे से जानना है। और कंडक्टर, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस जाना था। ठीक है, आज उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा पहले देख लेते समरी क्या क्या पढ़ा था हमने पीछे। हमने पढ़ा था स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या पढ़ा था? स्फेरिकल कैपेसिटर। पहले सबसे पहले कैपेसिटर क्या होता था कि ऐसा ही डिवाइस जो चार्ज को होल्ड करता है, ये होता था। उसका ऐसा यूनिट क्या, फिर हमने बताया कैपेसिटेंस, कि चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। इसका यूनिट क्या था? Q/V बोलते थे। तो यहां से Q का यूनिट कूलम, V का यूनिट वोल्ट, जिसको हम फैराडे बोलते थे। क्या बोलते थे? फैराड। यही था। अच्छा, एक स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस कितना होता था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इतना होता था कि स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। एनर्जी कितनी होती थी? याद है? 1/2 Q²/V। ये कितनी होती थी एनर्जी स्टोर इन द स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये तो कहानी थी हमारे कैपेसिटर की। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर की। अब इस स्फेरिकल कैपेसिटर के साथ क्या होगा? कुछ प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, हम क्या एडवांस होते हैं दिन पे दिन। तो हमने जो स्फेरिकल कैपेसिटर बनाया था ना, हमारे यूजफुल नहीं हो रहा था। क्यों? इस चीज को देखो कि लेट्स सपोज मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसका रेडियस 1 मीटर है। ठीक है, तो इस 1 मीटर के रेडियस का मतलब कि बहुत बड़ा सा गोला। समझ सकते हो? 1 मीटर रेडियस मतलब कि यहां से लेके ये रेडियस होगा, मतलब बहुत बड़ा सा गोला बनेगा। ठीक है, बहुत बड़ा सा सर्कल बन के आएगा मेरे सामने। अच्छा, मतलब सर्कल नहीं, गोला। तो इतना बड़ा कैपेसिटर ना हो तो मुझे कितना क्या, मतलब मेरे को अगर एक टीवी में कैपेसिटर लगाना है, 1 मीटर कैपेसिटर लगाता हूं, उससे मुझे कितना कैपेसिटेंस मिलेगा? निकाल के देख लेते हैं जी। C में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसकी वैल्यू होती है 1/9 × 10⁻⁹। पिछले वीडियो में बताया था ऐसा क्यों होता है, अच्छे से समझाया था। r की वैल्यू 1 मीटर है, तो C की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से डिवाइड करेंगे तो 1.1 × 10⁻⁻10 फैरेड। बताओ, अगर 1 मीटर, मेरे पास 1 मीटर का कैपेसिटर है, 1 मीटर रेडियस वाला एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो उससे कैपेसिटेंस कितना मिल रहा है? इतना मिल रहा है। ठीक है, तो चीजें क्या हो रही थी? बहुत बड़ी बड़ी हो रही थी। ठीक है, चीजें क्या हो रही थी? बहुत बड़ी बड़ी हो रही थी, कैपेसिटेंस हमें कम कम मिल रहा था। ठीक है, तो कैपेसिटर बना तो लिया था, लेकिन हमारे लिए क्या था? ये यूजफुल नहीं था। ठीक है, बिकॉज लो कैपेसिटेंस की वजह से वो कैपेसिटर मेरा यूजफुल नहीं था। बना तो लिया था लेकिन यूजफुल नहीं था, नॉट यूजफुल। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या है? इसका जो एनर्जी था ना, वो बाउंडेड नहीं था, नॉट बाउंडेड एनर्जी। इसका जो एनर्जी था वो मेरा बाउंडेड नहीं था, नॉट बाउंडेड एनर्जी। अब बाउंडेड एनर्जी का मतलब क्या होता है? ये सरकार के ना किसी जो होता है ना कि गरीब बच्चों को या फिर गरीब लोगों को ये दिया जाएगा, स्कूल में ये मिला जाएगा, तो बस वो कागजों पे रहता है। ठीक है, एनर्जी होती तो है, प्लान बना तो गया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने वाला कोई नहीं होता है। तो वही कहानी है स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर, कि मेरे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो जो इससे मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है या इलेक्ट्रिकल फील्ड, समझो ऐसे होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे होता है? ऐसे होता है। तो इस वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से एनर्जी क्या होता है कि चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक जगह पे इकट्ठा नहीं रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? हमारा नुकसान होता है। ये सरकार के उस नियम की तरह है जो सिर्फ बन तो जाता है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो यहाँ पे एनर्जी बन तो रही है लेकिन किसी फायदे की नहीं है, बस ये बन ही रही है, कोई यूजफुल नहीं हो, कोई इसका यूज नहीं हो पा रहा है। तो ये दो प्रॉब्लम आ रही थी हमारे इसके साथ, स्फेरिकल कैपेसिटर के साथ। अच्छा, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट ने वर्क करते करते क्या देखा कि इनके पास एक चार्ज कैपेसिटर था जिससे +Q चार्ज था। ठीक है, और इसके बगल में इन्होंने क्या रख दिया? एक अनचार्ज कैपेसिटर रख दिया। ठीक है, कंडक्टर, कैपेसिटर इज अ कंडक्टर। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। क्यों? इंडक्शन की वजह से। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इस साइड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज कि इसका कैपेसिटेंस C था और चार्ज Q था इसके ऊपर और पोटेंशियल V था स्टार्टिंग में, इनिशियली। अच्छा, इस कैपेसिटर की आने की वजह से इसका पोटेंशियल कम होगा? नहीं होगा। क्यों? पहले से इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल था। लेट्स सपोज पोटेंशियल इज V1, इस चार्ज की वजह से। लेकिन अब क्या हो गया कि V2 पोटेंशियल होगा मेरा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा। तो ओवरऑल क्या होगा? पोटेंशियल डिक्रीज, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होगा। देखो, यहां से ये डिस्टेंस A बोल दूं मैं और इस डिस्टेंस को मैं B बोल दूं, तो इन दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा। नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? पोटेंशियल कम होगा। पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ से बहुत दूर है, तो इसका इफेक्ट कम होगा, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ओवरऑल क्या होगा? पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। पोटेंशियल क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, नेगेटिव की वजह से हमारा पोटेंशियल कम हुआ, लेकिन चार्ज तो उतना ही है, चार्ज में कमी नहीं आई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया, कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया। ये दिमाग लगाया। चलो बात और आगे बढ़ी, फ्यूचर में और लोग हैं, उन्होंने क्या डिस्कवरी कर दिया, उन्होंने कहा अच्छा जी हम यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो रहा है नेगेटिव, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कैपेसिटेंस कम हो रहा है। अच्छी बात है, तो हम क्यों ना करें यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज कंडक्टर रख दें, नेगेटिव चार्ज कंडक्टर रख दें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटर है। ठीक है, अब क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे कैपेसिटेंस नेगेटिव चार्ज की वजह से हो, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं इसमें, इसमें कहीं भी कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसके वजह से यहाँ पोटेंशियल भी था स्टार्टिंग में, लेट सपोज। अब यहाँ पे जब नेगेटिव लेके आए तो इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल होगा, इस चार्ज, इसके चार्ज की वजह से, तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज, क्योंकि पोटेंशियल में अगर चार्ज को रखते हैं तो विद साइन रखते हैं, क्या रखते हैं, विद साइन रखते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, पोटेंशियल बढ़ाया गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हमें पोटेंशियल बढ़ाना है, किसी भी कैपेसिटर का पोटेंशियल बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कैपेसिटर नहीं दो कैपेसिटर चाहिए। कितने कैपेसिटर चाहिए, एक नहीं दो कैपेसिटर चाहिए। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारे साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, तीन तरह के कैपेसिटर बनाए। एक बनाया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक बनाया स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसमें दो लेयर होते हैं, जैसे ये वाला, इसमें दो लेयर है, ये लेयर एक ये लेयर, टू लेयर्स। ठीक है, या फिर डबल लेयर बोल सकते हैं, डबल लेयर। और एक बना सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जो पंखे में होता है सिलेंड्रिकल देखने में लगता है, लेकिन होता नहीं वो सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल क्या ही लिख रहा है यार, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, वही कैपेसिटर लिखना। ठीक है, हमें पढ़ना सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में है। किसके बारे में पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। क्यों हुआ, समझ में आया? मतलब अगर हम यहाँ पर दो कैपेसिटर रख देंगे तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ओवरऑल पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। क्यों करेगी, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए करेगा। क्लियर हुआ ये चीज? अभी भी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, एनर्जी बाउंडेड अभी भी नहीं है। ठीक है, देखो इसको कैसे कर पाएंगे हम। ठीक है, इस केस में भी एनर्जी भी बाउंडेड नहीं है। ठीक है, इसीलिए इससे स्फेरिकल कैपेसिटर का कम यूज होता है। जस्ट यहाँ पर रखा हुआ है, नोट करो इसको, पॉजिटिव कर लिया। देखो प्रॉब्लम पता होना चाहिए, तभी सॉल्यूशन पढ़ने में मजा आता है। हम अगर मैं सीधे पढ़ाने लगता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है तो फिर मजा नहीं आता यार। ठीक है, तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इतना तामझाम किया गया था, इसलिए किया गया था क्योंकि वहां पर कैपेसिटेंस बहुत कम मिल रहा था। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे आज के टॉपिक का, मेन टॉपिक जो है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये टॉपिक है हमारा। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा, दो पैरेलल प्लेट्स रहेंगे आमने सामने, क्या रहेंगे, दो पैरेलल प्लेट। ठीक है, इसका भी एरिया क्या होगा, ए, इसका भी एरिया क्या होगा, ए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक कंडीशन है क्या, एरिया ऑफ बोथ प्लेट इज सेम, शेप डज नॉट, शेप डज नॉट। ठीक है, शेप सेम हो जरूरी नहीं है, लेकिन एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि अगर यहाँ पे एक ऐसा पैरेलल प्लेट, ये भी पैरेलल है आपस में, इन दोनों का, इसका भी एरिया ए, इसका भी एरिया है, तो ये भी क्या है, पैरेलल प्लेट है। दोनों सर्कुलर है, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दोनों ऐसे हैं, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हमें मेनली इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है, 99% वही पढ़ा जाएगा हमें। ठीक है, तो एरिया सेम होना चाहिए दोनों का, शेप कैसा भी हो सकता है, ये कहानी है। लेट सपोज इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। ये बात तो समझ में आ रही होगी। अच्छा, याद होगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में पढ़ाया था, जो हम आउटसाइड इस सरफेस पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना होता है, सॉरी पोटेंशियल कह रहा हूं, इस सरफेस पे अगर मुझे चार्ज निकालना होता है, कैसे निकालते थे हम, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, याद है, उस चैप्टर में पढ़ा था हमने। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, Q माइनस Q डिवाइडेड बाई 2, 0। तो इस सरफेस पे चार्ज 0, आउटर सरफेस पे, इस सरफेस पे भी चार्ज 0। क्लियर है? इस पे टोटल चार्ज होना कितना चाहिए, Q होना चाहिए। कितना चार्ज होना चाहिए, Q चार्ज होना चाहिए। मतलब ये सारा चार्ज कहाँ रहेगा, सिर्फ इस सरफेस पे रहेगा। क्यों? और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट्स होते हैं। इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कम और ये प्लेट बहुत बड़े। ठीक है, अच्छा, तो सारा चार्ज कहाँ रहेगा, इस प्लेट पे।
जो चार्ज यहाँ पे होगा प्लस क्यू, तो उसके ऑपोजिट चार्ज यहाँ पे डेवलप होता है, यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए टोटल। ये अच्छे से पढ़ा रखा है, इलेक्ट्रिसिटी वाली वीडियो में जाके देख लेना इस चीज को। ठीक है, तो ये बन के आएगा मेरा, ये रहा मेरा पैरेलल, इसके बीच के डिस्टेंस को हम डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डी मान लेते हैं। तो ये क्या है मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, तो इसमें क्या हो गया, मेरा एनर्जी बाउंडेड हो गया नहीं हो गया? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा नहीं बनेगा? तो इस केस में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में फिक्स हो गया, मतलब जो प्लानिंग की गई उसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया। ठीक है, अब क्या हो गया, एनर्जी भी बाउंडेड होगी, कैपेसिटेंस भी बढ़ गया। अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल कैपेसिटेंस भी बढ़ गया। एक चीज याद रखना, एरिया ऑफ द बोथ प्लेट इज सेम, दोनों प्लेट के एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम इज मे बी डिफरेंट। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये है तो प्लेट लेकिन बिहेव कैसे करेगा, एज अ थिन शीट। क्यों? क्योंकि इसके एक सरफेस पे चार्ज नहीं है, सिर्फ इसके एक ही सरफेस पे चार्ज है। और जब भी किसी एक सरफेस पे चार्ज होता है प्लेट में, तो थिन प्लेट की तरह, थिन शीट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, दे आर प्लेट्स, बट जहां पर बट लगा समझो, बट ड्यू टू चार्ज ऑन सिंगल surface behave like a प्लेन शीट या थिन शीट। क्या पढ़ा था हमने, थिन शीट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? अच्छा जी, चलो सर ये बात तो समझ में आ रहा है, लेकिन हम कैपेसिटर बनाएंगे कैसे? ऐसा प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा कैसे इनके पास? ठीक है, तो हाउ टू चार्ज अ प्लेट, या हाउ टू चार्ज कैपेसिटर, हेडिंग डालेंगे हाउ टू चार्ज कैपेसिटर। अभी देखो, अब कैपेसिटेंस वगैरह का फॉर्मूला पढ़ेंगे, पर इसका फील तो ले लो होता क्या है। अब इसको कैसे चार्ज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। यहाँ से इसको चार्ज कैसे करेंगे, लेट सपोज कि मेरे पास क्या है, एक प्लेट है, मेरे पास ये प्लेट, यहाँ पर भी एक, दो प्लेट है। मुझे इस कैपेसिटर को चार्ज करना है, इनके बीच का डिस्टेंस को लेट सपोज डी मान लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को लूंगा और उठा के इसके पास डालूंगा। तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास जाता है उसके पास नेगेटिव चार्ज। ऐसे यहां से मैं एक इलेक्ट्रॉन को उठा के इसके पास डाल दूंगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को उठा के इसके पास डाल दूंगा। तो जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां पे पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया उसके पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। असल में कहानी पता क्या होती है, कि मेरे पास दो प्लेट रहते हैं। ठीक है, ये दो प्लेट है, इन दोनों प्लेट को क्या कर देते हैं, हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इसको हम किसी भी पोटेंशियल की बैटरी से जोड़ देते हैं। अब बैटरी का काम क्या है, चार्ज को सर्कुलेट करना। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव साइड से नेगेटिव साइड निकलता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, इस वाले प्लेट से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे देगा ये इसको, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। एक और इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, बैटरी इसको घुमा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। एक समय के बाद ये कहानी रुक जाएगी। कब रुक जाएगी, जब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी बैटरी को, किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। ठीक है, इस चार्ज को करने में मुझे कुछ वर्क डन भी करना पड़ेगा, और उस वर्क डन को हम कहते हैं एनर्जी स्टोरिंग द पोटेंशियल कैपेसिटर। उसको आगे देखेंगे। अभी ये चीज क्लियर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक, किस तरह से चार्ज होता है कैपेसिटर, कैपेसिटर ऐसे चार्ज होता है। क्लियर है? चलो जी, अब इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, अब जो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन लिखा देते हैं, एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। ठीक है, ये क्या थी, मेरी कैपेसिटेंस की डेफिनेशन थी। अब देखते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, हमें ये डिटरमाइन करना है। कैसे डिटरमाइन करेंगे जी, बहुत सिंपल है यार। सी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू है। चलो इसको मिटा देता हूं मैं, इसको मिटा दो। क्लियर, पॉज करके नोट कर लो। पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, थोड़ी स्पेस की नीड पड़ेगी ना, इसलिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे,
इस प्लेट की वजह से, सॉरी प्लेट नहीं, इस शीट की वजह से, है तो प्लेट लेकिन बिहेव कैसे कर रहा है, शीट की तरह, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस प्लेट 1 बोल देता हूं मैं, चलो यहाँ पे दिखाई देता हूँ यार, मेरे पास ये क्या है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, ठीक, इनका एरिया ए है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा, इनके बीच का डिस्टेंस डी है। क्लियर है, ये चीज तो क्लियर हुआ ना, ये चीज क्लियर हुआ। अच्छा, मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसको प्लेट 1 बोल देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, इसको मैं प्लेट 2 बोल देता हूं, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बीच में, है कि नहीं, इस प्लेट की वजह से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना होगा, E1, पहले प्लेट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, एक थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, याद है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता था, इसकी वजह से ये बना, ठीक है, इसकी वजह से इधर की तरफ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसको रिपेल करेगा पॉजिटिव, नेगेटिव का भी डायरेक्शन सेम, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐड, इसके लिए भी सेम बनेगा, तो चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है, तो E2 कितना होगा मेरा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों के चार्ज, बस साइन से हमें ये मतलब था कि ये कहां जा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन के लिए होता है साइन, तो यहां से मेरा ई नेट कितना आया इस केस में, ई नेट आ जाएगा मेरा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये क्लियर है, दोनों को ऐड करेंगे तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ई नेट इज इक्वल टू में E1 प्लस में E2, ये चीज तो क्लियर है ना, ठीक है। एग्जाम में पता है कैसे क्वेश्चन आता है, ये शो दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज एंड पोटेंशियल, या फिर शो दैट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड अपॉन देयर डायमेंशन, ठीक है, या शो दैट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो इस तरह शो करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे इतना होगा, अच्छा जी, ये कहानी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल गया, अब क्या करेंगे, पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू में V इज इक्वल टू में E डॉट डी, पढ़ रखा है क्या ये, कहीं तो पढ़ा है ना, V इज इक्वल टू में E डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, E और डिस्प्लेसमेंट भी, तो यहां से E डी, यही कहानी आएगा, तो V की वैल्यू यहां से क्या होगी मेरी, E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, D की जगह D, ये कहानी, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, अच्छा जी, सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, Q बाई A, चार्ज अपॉन में एरिया, यही तो होता है सिग्मा, चार्ज अपॉन में एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी यार, चार्ज अपॉन में एरिया, यही तो होता है, तो सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, इस चीज को मैं कैपेसिटेंस में रखता हूं, C इज इक्वल टू में Q बाई V, तो V की वैल्यू क्या है मेरी, Q D A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q चल बसा, C की वैल्यू आई A एप्सिलॉन नॉट D, तो ये कैपेसिटेंस होता है मेरा किसी भी कंडक्टर के लिए और किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है। यहां से साफ साफ दिख रहा है कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया के ऊपर, मीडियम के ऊपर, किसके ऊपर, एरिया के ऊपर, मीडियम के ऊपर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के ऊपर, डिस्टेंस जितना कम कैपेसिटेंस उतना ज्यादा, मतलब जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा चार्ज को अपने अंदर होल्ड करेगा, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि इसके ऊपर डिपेंड करे, तो हेंस यहां से लिख सकते हैं कि दे नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज एंड पोटेंशियल, दे डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज, एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन दैट, और मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा मीडियम कैसा है, ठीक है, इसके बीच में जो मीडियम होगा, तो क्लियर है, ये कैपेसिटेंस होता है किसी भी कंडक्टर के लिए, कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, चलिए, बहुत आसान है, एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा सवाल, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है, खास करके अगले वीडियो में और मजा आएगा इस क्वेश्चन पे। एक न्यूमेरिकल देख ले छोटा सा, उसके बाद देखते हैं कितना एनर्जी स्टोर होता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ये इसका पार्ट 1 है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पार्ट 1 है ये, ठीक है, और ये बोर्ड के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं जी, अपनी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो पहले 2-3 बातें नोट कर लो, नोट लिख लो यहाँ पे, ठीक है, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस not depend upon charge and potential, चार्ज एंड पोटेंशियल के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, और दे डिपेंड अपॉन द, लिख लो यार अपने आप, दे डिपेंड अपॉन द एरिया एंड वो डिस्टेंस बिटवीन देम, और मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ये सब बातें लिखना। पहले एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, थोड़ा मजा आएगा, कि मेरे पास दो स्फेरिकल कैपेसिटर्स हैं, दो पैरेलल, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, स्फेरिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिनका रेडियस कितना है, स्मॉल r है,
इनका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, लेट सपोज डी है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, लेट सपोज डी है, और मेरे पास एक बहुत बड़ा एक सिंगल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, जिसका रेडियस आर है। तो मैं ऐसा क्या करूं, मैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना रखूं, देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा कैपेसिटेंस कम होगा, ठीक है, तो इनके बीच की क्या डिस्टेंस रखूं कि इसका कैपेसिटेंस, इसको मैं सी कैपेसिटेंस बोलता हूं, इसको मैं सी डैश बोल देता हूं, कि इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस बराबर हो जाए, ऐसा क्या डिस्टेंस होगी, डी की वैल्यू बतानी है, क्योंकि जैसे जैसे डी बढ़ेगा इसकी वैल्यू घटेगी, ओवरऑल इसकी वैल्यू कम ही होती है स्फेरिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कंपैरिजन में। तो डिस्टेंस बढ़ाएंगे एक टाइम पे इसका पोटेंशियल, इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस बराबर हो जाएगा। सिंपल सवाल है, हलवा सवाल है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके बीच का डिस्टेंस डी है, तो इसका क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट सी इज इक्वल टू में एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसका क्या होता है कि स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही होगा। अच्छा, दोनों को इक्वेट कर दो, एप्सिलॉन, एरिया क्या होता है स्फेरिकल स्फेयर का, सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, दो सर्कल है, ठीक है, और ये स्फेरिकल है, अपॉन में डी। यहाँ पे क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई से पाई चल बसा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट चल बसा, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, आर की वैल्यू तो ओवरऑल गिवन होना चाहिए था, नहीं दे रहे, चलो कोई नहीं। यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर बाई डी इज इक्वल टू में 4r, यही होगा। तो हमें डी की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर लेके आओ, तो आर स्क्वायर बाई 4r इक्वल टू में डी। तो डी की वैल्यू को अगर हम इतना रखेंगे तो मेरा क्या मिल जाएगा, इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह सवाल आता है एग्जाम में, मतलब इससे मुश्किल कुछ नहीं पूछ सकता हो, ये कि बहुत कंसेप्चुअल सवाल था ये, इसी को ध्यान रखना, आसान बहुत था लेकिन, ठीक है। आगे बढ़े, आज ज्यादा क्वेश्चन लेके नहीं आया मैं, बस ये 2-3 बातें बताने के लिए, क्योंकि हम देखो मैं शुरू से बोल रहा हूँ कैपेसिटेंस को मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो प्लीज इसको थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, कि क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, अब बात करते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बोर्ड का बहुत फेवरेट टॉपिक, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपके स्कूल के प्री बोर्ड में एग्जाम में कहीं ना कहीं तुमको मिलने वाला है, ठीक है, ये ऐसा इंपॉर्टेंट है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर होगा हमें ये बताना है। तो ये मेरे पास क्या है, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच के डिस्टेंस को मैं डी मान लेता हूं, दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, सेम। ये बात को याद रखना कि दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, दोनों का एरिया सेम होना चाहिए। इसके ऊपर की चार्ज डेंसिटी छोड़ो ना अभी, ठीक है। तो इनिशियली इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तो यहां से मैंने क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन को, एक चार्ज को इसके पास लेके आया होगा, तो मुझे कोई वर्क डन नहीं करना होगा। लेकिन जब मैं दूसरे चार्ज को इसके पास लेके जाना चाहूंगा यहाँ से उठा के, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो मुझे उस चार्ज को उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके इस चार्ज को यहाँ पहुंचाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, और दैट वर्क डन स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इनिशियली टू प्लेस चार्ज ऑन one surface, one plate to other plate, no other plate, no work is done, but further charge are placed on the surface, work is done, and that work store as a, ये लिखना पड़ेगा तुम्हें, store is a potential एनर्जी, ठीक है, या फिर एनर्जी लिख सकते हो, ठीक है। ये कहानी तुम्हें लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, अगर डेरिवेशन आता है तो। फिर क्या करेंगे, लेट एट टाइम टी, किसी एक टाइम टी पे मान लेते हैं, क्यू चार्ज ऑन द सरफेस ऑन द कैपेसिटर, ठीक है, पूरे कैपेसिटर पे मान लेते हैं क्यू चार्ज आ गया है,
ठीक है, प्लस ओम इसके ऊपर प्लस, जितना इसके ऊपर होगा उतना इसके ऊपर होगा। अब पिछले हमने केस में देखा था कि बैटरी क्या करता है, जितना यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसको उतना देगा, तो इसके ऊपर जितना पॉजिटिव उसके ऊपर इतना नेगेटिव। ठीक है, तो लेट एट टाइम टी क्यू चार्ज ऑन द कैपेसिटर, क्यू चार्ज आ गया कैपेसिटर पे, उस समय पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल सी लेता हूं, उस समय V कितना होगा, Q क्या होता है V, यहां से देख लिया सीधे देखो, C इज इक्वल टू में Q बाई V होगा नहीं होगा, सिंपल सी बात है, C इज इक्वल टू में Q बाई V होगा उस केस में। ठीक है, उस समय कैपेसिटेंस कितना मान लेता हूं, इतना मान लेता हूं, जब T टाइम पे आ गया, सिंपल रखते हैं चीजों को। अच्छा, तो हमें क्या निकालना है, V की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल हमें क्या निकालना, वर्क डन निकालना, वर्क डन कैसे निकलेगा, V से निकलेगा, हमने आगे से बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कैसे निकलेगा जी, V क्या होगा मेरा उस टाइम पे, K Q बाई इनके बीच का डिस्टेंस D मान ले, क्या इनके बीच का डिस्टेंस D मान लेते हैं। ठीक है, या फिर V यहां से निकाल लो, तुम्हारी जैसे इच्छा करे वैसे निकाल सकते हो, V इज इक्वल टू में Q बाई C। ठीक है, कैसे भी करोगे आ जाएगा, लेकिन मैं उस तरीके से कराऊंगा जो सिंपल पड़े, तो V का फॉर्मूला ये आ जाएगा। अच्छा जी, तो मुझे क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, क्यों, क्योंकि चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ पे जाने के मुझे वर्क करना पड़ा है ना, और हर बार वर्क मुझे ज्यादा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब मैं पहला चार्ज लेके आऊंगा कोई वर्क नहीं, दूसरा लाऊंगा तो मुझे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, तीसरा चार्ज लाऊंगा मुझे और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, चौथा लाऊंगा मुझे और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज बढ़ रहा है, तो नंबर रिपल्सन का भी स्पीड क्या होगा या पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो हर बार क्या होगा, मेरा वर्क डन वेरिएबल होगा, वर्क डन क्या होगा, पहले कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर बहुत ज्यादा। हम क्या करेंगे, छोटे छोटे से वर्क डन निकालेंगे, उनको इंटीग्रेट कर देंगे, कब से, जब चार्ज 0 था और लास्ट में Q चार्ज देंगे उसको। ठीक है, 0 से Q तक, ये हमने डेरिवेशन कर रखा था पिछले बार भी, सेम आंसर आता है इसका भी। तो हमें क्या निकालना है, छोटा सा वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन टू प्लेस DQ चार्ज, DQ चार्ज को प्लेस करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो DW करना पड़ेगा, वो किसके बराबर होगा, V DQ के बराबर होगा, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, DQ नीचे रहता है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है, किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ DW इंटीग्रेशन ऑफ V DQ, कहां से कहां तक, 0 से Q तक, V की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां से, तो W इज इक्वल टू में Q C TQ OQ, C कॉमन, कैपेसिटेंस तो कॉमन रहता है किसी भी चीज का, एक बार कंडक्टर बन गया तो उसका कैपेसिटेंस, एक बार कैपेसिटर बन गया तो उसका कैपेसिटेंस कांस्टेंट, तो W यहां से C कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा, Q DQ 0 से Q तक, 1/C, Q का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा, Q स्क्वायर बाई 2 0 से Q तक, लिमिट पुट करेंगे यहाँ से 1 2 नीचे आ जाएगा, कॉमन निकाल लेंगे, लिमिट अपर लिमिट Q स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 0 का स्क्वायर, तो W कितना आ गया मेरा 1/2 C Q स्क्वायर। ठीक है, और यही वर्क डन कैसे स्टोर होगा मेरा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू में वर्क डन कितना है, Q स्क्वायर बाई 2C। बहुत आसान डेरिवेशन है यार। ठीक है, इससे आसान तरीके से डेरिवेशन तुम्हें बहुत कम जगह मिलेगा। शुरू में जब कोई चार्ज नहीं था तो उसके ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं, फाइनल में चार्ज आ गया तो फाइनल पोटेंशियल को मैं U बोल देता हूँ। शुरू में तो कोई पोटेंशियल नहीं होगा, शुरू में चार्ज ही नहीं था इसके पास, कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2C। नाउ दैट इज द पोटेंशियल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, हर बार घुमा फिरा के पूछ लेता है। C की वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ से मैं, C की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई V पुट कर सकता हूँ, इसका एक और फॉर्मूला बन जाएगा मेरा, Q स्क्वायर बाई 2 Q बाई V, एक Q से Q चल बसा, ये ऊपर जाएगा, तो Q इज इक्वल टू में 1/2 QV, तो ये भी फॉर्मूला होता है। अच्छा जी, चाहो तो मैं इसको Q की जगह ये भी पुट कर सकता था, तो 1/2 नीचे क्या था, C था, Q की जगह में क्या पुट कर सकता हूँ, C भी पुट कर सकता हूँ, तो Q की जगह में क्या पुट करूँ, C भी, तो Q स्क्वायर है ना ऊपर, क्या बन जाएगा मेरा, C स्क्वायर V स्क्वायर, एक C से एक C चल बसा, U का एक ये भी फॉर्मूला बनता है, 1/2 CV स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले हैं पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ के पॉज करके नोट करो। ठीक है, फिर क्वेश्चन करते हैं दो तीन अच्छे अच्छे। ठीक है, अभी एक तो देखा, अभी और भी देखेंगे, पॉज करके इसको, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक। क्या ही सवाल है यार ये, हाँ आसान है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, एक मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका एरिया ए है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज डी, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है। एक कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 4 वोल्ट बैटरी, उस कैपेसिटर को हमने 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट रिड्यूस्ड टू हाफ, उनके बीच के हम सेपरेशन को कम कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो व्हाट एक्स्ट्रा चार्ज गिवन टू द बैटरी। ओके, आसान सवाल है, देखो कैसे होगा। ये मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है,
जिनका एरिया ए है, एरिया ए का मतलब दोनों का एरिया सेम होगा। तो कैपेसिटर की पहली कंडीशन तो यही है, इनके बीच का डिस्टेंस डी है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है। अच्छा जी, इसको एक 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, क्या कर रखा है, 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। बाद में क्या कर दिया गया, इन प्लेट्स के बीच के एरिया को कम कर दिया गया, प्लेट के बीच के एरिया को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, प्लेट के बीच के एरिया को रिड्यूस करके हाफ कर दिया गया, d/2। सिंपल सी बात है भैया। देखो कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता था, प्रोपोर्शनल टू डी, डी के ऊपर डिपेंड करता था, नहीं करता, सिंपल सी बात है। तो अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी बढ़ेगी। देख सकते हो ना, तो इसमें कैपेसिटेंस कितना निकलेगा इसका, C में एप्सिलॉन नॉट A/D, यही होगा। इस केस में कैपेसिटेंस कितना निकलेगा, सीडीएस मान लेता हूं, एप्सिलॉन नॉट A D/2, 2 ऊपर जाएगा एप्सिलॉन नॉट 2A/D। जरा निकालना इसे कंपैरिजन में, सीडीएस अपॉन में C में एप्सिलॉन नॉट A 2 है ना D, और नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट 2D 2A/D, ये है, ये पूरा कट जाएगा। यहां से मेरा सीडीएस की वैल्यू कितनी आई, 2C आया। तो डिस्टेंस को जितना कम करेंगे कैपेसिटेंस क्या होगा, उतना बढ़ेगा। यहाँ पर डिस्टेंस 2 गुना कम हुआ, आधा हुआ, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डबल हो गया। डिस्टेंस आधा तो कैपेसिटर डबल। ठीक है, ये चीज को यहाँ पर भी देख सकते हो, फील हो रहा है ये चीज। तो क्या कह रहा है, अच्छा कैपेसिटेंस डबल होने का मतलब क्या है कि अपने अंदर चार्ज होल्ड करने की कैपेबिलिटी बढ़ गई, उसकी चार्ज होल्ड करने की कैपेबिलिटी बढ़ गई। अच्छा जी, ठीक है। तो बताना हमें कि एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो जाएगा, तो इसके अंदर कितना एक्स्ट्रा चार्ज और आ सकता है, हमें ये बताना है। बैटरी क्या हुआ, कनेक्ट रहा, बैटरी इसमें निकाला नहीं गया, बैटरी अभी भी कनेक्ट है, पहले भी कनेक्ट था। अगर बैटरी निकाल देंगे तो अलग कहानी बनेगी, उसको हम बाद में देखेंगे आगे, इसी में आगे पढ़ेंगे, बहुत लंबा चलने वाला है पैरेलल प्लेट केमिस्ट्री। ठीक है, इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूँ, ये कहानी होगा। अच्छा, इसमें चार्ज कितना होगा, इनिशियल चार्ज कितना होगा, हमें बताना है कितना एक्स्ट्रा चार्ज और आ सकता है। इनिशियल चार्ज कितना होगा, निकाल सकते हैं। इनिशियल चार्ज कैपेसिटेंस पता हमें, C में Q/V, तो Q कितना हो जाएगा, C इंटू में V, तो Q की वैल्यू, C की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट A/D, और V की वैल्यू 4 है कि नहीं। फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा जी, फाइनल चार्ज, तो फाइनल चार्ज होगा मेरा Q' मान लेता हूं, C'V, कैपेसिटेंस तो बढ़ रहा है ना, C'V, पोटेंशियल सेम है, इसमें भी 4 वोल्ट, इसमें भी 4 वोल्ट। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है ना, इसलिए पोटेंशियल सेम रहा, वरना कहानी अलग होती। तो 2 एप्सिलॉन नॉट A/D, या C की जगह सीधे ये पुट कर दे, क्या 2C पुट कर दे, C की जगह सीधे 2C, क्या पुट कर देंगे, 2C में V, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 2C क्यों पुट किया। चलिए जी, तो Q' में 2C, C की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट A/D, V कितना है, 4 है, तो कितना हो जाएगा 8। Q' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 एप्सिलॉन नॉट A/D। हमें क्या निकालना है कि इसके ऊपर कितना एक्स्ट्रा चार्ज है। एक्स्ट्रा चार्ज कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो Q' माइनस Q' की वैल्यू है 8 एप्सिलॉन नॉट A/D, और उसकी वैल्यू है 4 एप्सिलॉन नॉट A/D। तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना है भाई, 4 एप्सिलॉन नॉट A/D। नाउ दैट इज द क्वेश्चन, ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है। ठीक है, इतना आसान था, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज क्या आपको वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे नोट पर एक और अच्छा क्वेश्चन उसको भी देखते हैं, वो भी लिखने जरूरी है। ये था क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन, इतना आसान सा सवाल है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन टफ है बस उसमें, आज टफ नहीं, वो कॉन्सेप्चुअल है बस, बाकी सारे क्वेश्चन आसान लिखे हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है। इफ द चार्ज ऑन द प्लेट आर Q and -3Q, मतलब क्या है, सॉल्यूशन देख सकते हैं इस चीज का हम, कि मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो कुछ ऐसा होगा, दोनों का एरिया सेम होगा, बाकी याद रखना। ठीक है, देख के रखना नहीं है, एक के ऊपर Q चार्ज है, एक के ऊपर -3Q चार्ज है, दोनों के ऊपर चार्ज अलग अलग हो सकता है। ठीक है, फाइंड द चार्ज ऑन इनर सरफेस, इनर सरफेस मतलब इस वाले सरफेस पे मुझे चार्ज बताना है दोनों के। ठीक है जी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ठीक है, और चार्ज फ्लो इफ द प्लेट आर कनेक्टेड, दोनों प्लेट को कनेक्ट कर देंगे तो कितना चार्ज। चलो पहले वाले की बात करते हैं, फाइंड द चार्ज ऑन द इनर सरफेस, इनर सरफेस पे चार्ज कैसे निकालें। तो पहले हम आउटर सरफेस पे निकालेंगे इस केस में, तो आउटर सरफेस पे चार्ज कैसे निकलता है, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। Q1 की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू -3Q है, अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा मेरा -2Q/2, तो कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना आएगा, आउटर सरफेस पे Q चार्ज, इसके आउटर सरफेस पे भी Q चार्ज, मतलब माइनस का Q। ठीक है, टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, Q होना चाहिए, यहाँ पे -Q होना कितना चाहिए था,
क्यू होना चाहिए था, इस सरफेस का मिला के इस सरफेस का मिला के। तो पहले सरफेस पे कितना आ गया मेरा माइनस क्यू चार्ज, तो दूसरे सरफेस पे कितना होगा 2q चार्ज, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे 2q, तो जो चार्ज इस सरफेस पे होता है वही चार्ज इसके सरफेस पे भी होता है, तो माइनस 2q चार्ज, अपोजिट होता है बस साइन में। ठीक है, -2 और -1 3q, इसके ऊपर 3q चार्ज है। तो पहले का तो आंसर मिल गया 2q एंड -2q, इनर सरफेस पे 2q एंड -2q चार्जेस हैं। ठीक है जी, फिर क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। मतलब क्या ही सवाल है यार। हाँ, C इजिकल टू में Q बाई बी होता है, बोलोगे होता है, तो V कितना हो जाएगा मेरा Q बाई सी। Q की वैल्यू कितनी है 2Q, इस वाले सरफेस का चार्ज लेते हैं ना जी, Q की वैल्यू कितनी है 2Q बाई सी। बस दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया, कैपेसिटेंस पता रहेगा। तो और क्या कह रहा है, चार्ज फ्लो इफ द प्लेट आर कनेक्टेड, अगर दोनों प्लेट को कनेक्ट कर देंगे तो कितना, मैं कहां से सवाल उठा लिया मैंने यार, मतलब बच्चों वाला सवाल है। चार्ज फ्लो इफ द प्लेट आर कनेक्टेड, अगर दोनों प्लेट को कनेक्ट कर देंगे तो कितना चार्ज फ्लो होगा, तो जितना इनके सरफेस पे चार्ज रहेगा वही चार्ज तो फ्लो होगा। तो या तो 2q चार्ज फ्लो होगा इसमें से इसमें चला जाएगा, या -2q इधर से इधर आ जाएगा। ठीक है, जितना चार्ज इनके इस वाले सरफेस पे होगा वही चार्ज फ्लो होता है। तो कंसेप्चुअल अच्छा था ये फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो इन सरफेस पे चार्ज होगा पोटेंशियल में वही चार्ज रखेंगे जो इन सरफेस का चार्ज होगा, ना कि पूरा चार्ज। ठीक है, वही चार्ज फ्लो होगा जो इन सरफेस पे रहेगा, या तो 2q हो सकता है 2q और -2q। ठीक है, तो पॉज करके नोट करो, इसके बाद एक अच्छा सवाल करते हो, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, पॉज करके नोट करो इस सवाल को। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको तो ध्यान से करना। क्या कह रहा है कि टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर डिस्टेंस ऑफ एयर हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 3। मेरे पास क्या है, कैपेसिटर है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2 मिलीमीटर है, कितना है 2 मिलीमीटर, और इसका कैपेसिटेंस कितना है C इजिकल टू में 3 × 10⁻⁻14 फैरेड, एंड कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल ऑफ 200 वोल्ट, इनको 200 वोल्ट के पोटेंशियल से कनेक्ट किया गया है जी। ठीक, विदाउट टचिंग द प्लेट, प्लेट को टच नहीं किया तो इस पर क्या रहेगा, चार्ज कंजर्व रहेगा, प्लेट को टच नहीं किया इस केस में। ठीक है, तो चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व। मूव अपार्ट टिल द सेपरेशन इज 6 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से पोटेंशियल को हटा दिया गया। ओके जी, द विदाउट टचिंग द प्लेट मूव अपार्ट टिल द सेपरेशन इज 6 मिलीमीटर, तो सेपरेशन को क्या कितना कर दिया 6 कर दिया, सेपरेशन को कितना कर दिया 6 कर दिया। ठीक है, देखो पहले इस केस में चार्ज निकालते हैं, इस केस में चार्ज कितना होगा, तो Q इजिकल टू में चलो जी C इजिकल टू में Q बाई V होता है, तो Q कितना हो जाएगा C इंटू V, C की वैल्यू 3 × 10⁻14 फैरेड दिया हुआ है। ठीक है, और V की वैल्यू कितनी है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, क्वेश्चन लिख रहेगा। ठीक है, 200 वोल्ट, तो C कितना हो जाएगा, Q यहाँ से कितना हो जाएगा 6 × 10⁻−12 कूलम, तो चार्ज तो इतना आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस को बढ़ाया गया है, डिस्टेंस को कितना किया गया, बढ़ाया गया है, 2 से 6 कर दिया गया। देखते हैं कितना चेंज होगा, कैपेसिटेंस चेंज होगा भाई, यहाँ से डिस्टेंस ये है, इसका डिस्टेंस ये, कैपेसिटेंस चेंज होगा। चार्ज को कंजर्व नहीं है, इस पोटेंशियल को हटा दिया गया है, तो चार्ज इस पर कंजर्व रहेगा, क्योंकि इसने बोला नहीं है ना बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। ठीक है, इसलिए अच्छा जितना चार्ज आ गया है इसके ऊपर आ गया है, अब बैटरी को हटा दिया गया है। ठीक है, बैटरी जब तक कनेक्टेड ना बोले समझ लो बैटरी को हटा दिया गया, इसलिए अब इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, डिस्टेंस को बढ़ा दिया गया है, तो डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कितना होगा C डैश इजिकल टू में एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना डिस्टेंस 6 हो गया, इस केस में कितना डिस्टेंस हो गया 6। स्टार्टिंग में कितना था C, एप्सिलॉन नॉट A बाई डिस्टेंस कितना था 2 था, तो इसके कंपैरिजन में कितना बढ़ गया C डैश अपॉन में C इजिकल टू में एप्सिलॉन नॉट A बाई 6 और एप्सिलॉन नॉट A बाई 2, इससे ये कट बसा, यहाँ पर 3 बचेगा, तो C डैश इजिकल टू में C बाई 3। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा। क्लियर, इसमें कोई डाउट तो होना भी नहीं चाहिए। कैपेसिटेंस हमने डिस्टेंस को बढ़ाया है तो कैपेसिटेंस कम हुआ है, 3 गुना डिस्टेंस बढ़ाया ना, 2 से 6 किया, 3 गुना बढ़ाया तो कैपेसिटेंस भी 3 गुना कम हुआ है। ठीक है, बात तो पहले बता चुका हूं मैं। डिस्टेंस कितना हो गया इस केस में 6 मिलीमीटर। तो मुझे वर्क डन बताना है कितना करना पड़ा, तो वर्क डन कैसे निकलता है भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगा, इनिशियल फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यही वर्क डन के बराबर होगा, होगा नहीं होगा। इनिशियल पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ का पोटेंशियल क्या होता है इक्वल Q स्क्वायर बाई 2C। हम V का टर्म हटा देंगे क्योंकि दोनों में V नहीं है, इसलिए V का टर्म हटा दिया हमने। Q स्क्वायर बाई 2C, चार्ज कंजर्व है इसलिए दोनों में चार्ज का टर्म रखा हूं, माइनस में
क्यू स्क्वायर बाई सी डैश होगा, ठीक है, इसका पोटेंशियल कैपेसिटेंस अलग है ना इसलिए सी डैश अपॉन में 2c, ठीक है। सी डैश की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, c/3 रख सकता हूँ। फिर w कितना हो जाएगा, यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 1/c की जगह c/3 माइनस 1/c, 2 तो कॉमन आ गया इस केस में, तो w कितना हो जाएगा मेरे इस केस में क्यू स्क्वायर बाई 2 3/c माइनस 1/c, तो कितना हो जाएगा 2, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 2c, 2 से 2 चल बसा, तो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्यू स्क्वायर बाई सी। क्यू कितना है मेरा 6 है, 6 इंटू 10 टू द पावर 12, तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 की स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर, ये दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, तो यहां से कितना आ जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, तो माइनस 14 है सॉरी, तो ऊपर प्लस जाके प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे, कितनी बार है 12 बार में, तो W इज इक्वल टू में 12 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 10 जूल, ठीक है। इतना वर्क करना पड़ेगा मेरे को। इस शुरू में देखो 200 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी, स्टार्टिंग में क्या था 200 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी, ठीक है, उस पर जितना चार्ज आना था आ गया, बाद में बैटरी को हटा दिया गया, तो जब बैटरी हट गया तो क्या इसके ऊपर चार्ज आएगा, नहीं, बैटरी चार्ज लाने का काम कौन करता है, बैटरी करता है ना जी, यहाँ चार्ज निकालता है यहाँ भेजता है, ये काम तो बैटरी करता है, बैटरी को निकाल दिया गया क्योंकि उसने बोला नहीं कि बैटरी आर रिमेन्स कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड होता चार्ज अलग अलग होता, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में इसके अच्छे से कुछ क्वेश्चन के साथ, उसमें और मजा आने वाला है, ठीक है। तब तक इन क्वेश्चनों को अच्छे से कीजिए क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल है केमिस्ट्री, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।